अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए सक्सेसफुल ग्रेजुएट को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। बीए बीएस ईडीपी पार्ट 2 कंप्यूटर के बारे में बड़े जो है वो नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि गेस्ट पेपर बता दिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसके अंदर मैं आपको गेस्ट पेपर भी बताऊंगा, इसके अंदर मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न भी समझाऊंगा, ठीक है। एक पास पेपर्स भी देखेंगे ताकि आप लोगों को सारा कुछ जो है वो समझ आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सिलेबस आप लोगों को पता ही होगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। तो जहाँ जहाँ पे लगे आप लोग नोट करना है नोट कर लो, और अगर स्क्रीनशॉट लेके यानी कि पिक्चर लेके आपने वीडियो से देखनी है तो वो आप लोग पिक्चर लेके रख सकते हैं। लेकिन आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है क्योंकि आप लोगों के लिए ही एफर्ट्स की जाती हैं। तो चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस आउटलाइन दिखा दूँ। ये आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आपकी दो बुक्स हैं, ठीक है। एक डेटाबेस की बुक होती है और एक सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 70 नंबर का आप लोगों का थ्योरी का पेपर होगा, ठीक है। डेटाबेस और सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि इसके अंदर एक तो डेटाबेस की बुक आ जाएगी, 35 नंबर का पेपर डेटाबेस में से आएगा, ठीक है। ये आप लोगों के कंटेंट है। अगर आप ये ना भी देखो कोई इशू नहीं है, मैं आगे आप लोगों को सारा कुछ समझाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद अगला जो आपका पार्ट होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का और नेटवर्किंग का, ठीक है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और नेटवर्क है ये आपका 35 नंबर का होता है, ठीक है। नेटवर्किंग का इसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट है ये वाला, बाकी सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ठीक है। लेकिन ये दो पार्ट ये आपके एक डेटाबेस का बन जाता है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क का बन जाता है। तो चलें जी, मैं आप लोगों को एक पास पेपर दिखाता हूँ। पहले हम पास पेपर्स एक देख लेते हैं जी। ये आप लोगों के साथ ओरिजिनल पेपर शेयर किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं जी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये आप लोगों को सबसे पहले एमसीक्यूज आने हैं, ठीक है। 10 नंबर के एमसीक्यूज ये डेटाबेस का आप लोगों के सामने लिखी है, ठीक है। 20 मिनट्स है आपके पास। ये आप लोगों को सबसे पहले डेटाबेस के 10 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि 1 नंबर का एक एमसीक्यूज है, और ये 10 नंबर आपके डेटाबेस के एमसीक्यूज हो गए, ठीक है। उसके बाद अगले जो 10 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं वो आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम से और नेटवर्किंग से आने हैं, ठीक है। तो इस तरह 20 नंबर के आप लोगों को एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। 20 नंबर का एक नंबर का एक एमसीक्यूज है, 10 नंबर के एमसीक्यूज यानी कि 10 एमसीक्यूज डेटाबेस से और 10 एमसीक्यूज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग से, ठीक है। ये इसका सारा सिलेबस ही होता है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं बताए जा सकते, ये हर चैप्टर में से आते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने ये सारा कवर करना है। उसके बाद 20 नंबर का हो गया। अब आपका बचता है कि 50 नंबर का थ्योरी का पेपर, क्योंकि 30 नंबर का तो प्रैक्टिकल है। तो जो 50 नंबर का पेपर है आप लोगों का, उसमें आप लोग देखें जी, सबसे पहले आप डेटाबेस में जाएं तो ये आप लोगों के सामने जो है वो लिखा हुआ है पार्ट 1 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आपको एक सवाल ये आएगा क्वेश्चन 3 जो कि 12.5 नंबर का होगा। उसके बाद एक और सवाल आएगा जो कि होगा 12.5 का, ठीक है। उसके बाद एक और सवाल होगा जिसमें आपको 12.5 का क्वेश्चन होगा, ठीक है। 3 सवाल होंगे आप लोगों के डेटाबेस वाले पोर्शन में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, ठीक है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद दूसरा है जी ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी कि डेटाबेस में से आपको 3 सवाल आने हैं, आपने 2 करने हैं, ठीक है। 12.5 प्लस 12.5 25 कितने मार्क्स हो गए 25, ठीक है। तो इसी तरह 25 मार्क्स आपके इसमें बनेंगे पार्ट 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क। इसमें भी आपको 3 सवाल आएंगे 12.5 12.5 12.5। आपको एक की चॉइस होगी, आपने इनमें से 2 अटैम्प्ट करने। तो 25 नंबर का ये वाला पेपर, 25 नंबर का डेटाबेस वाला, टोटल आपके कितने बन गए 50 मार्क्स। तो ये आप लोगों का पेपर पैटर्न है जो कि मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिया। तो अब आप लोग आए जी गेस्ट पेपर की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 2 पार्ट है आपकी, एक है डेटाबेस का और एक है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क का। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले डेटाबेस के बता देता हूँ जी। ईआर मॉडल के ऊपर लाजमी आपको सवाल आता है, ये आप लोगों ने तैयार करना है। एसक्यूएल के ऊपर भी लाजमी आपको सवाल आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का है, फिर रिलेशनल कीज जो है, फिर क्लाइंट सर्वर मॉडल, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये कुछ जो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर्स अगर कवर करें। डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ईआर डायग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनल कीज, ठीक है। ये कुछ रिपीट हो रहे हैं, ये बेसिकली पास पेपर से चीज़ें मैंने निकाली थी आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को अब समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं जी दूसरी बुक कौन सी आपकी, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट है वो प्रोटोकॉल, टोपोलॉजी एंड इट्स टाइप्स, हब एंड बसेस क्या होता है, ओएसआई मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक एंड डिमांड पेजिंग,
पेजिंग, ठीक है, सीपीयू स्केजुअलिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स टाइप्स, डिस्पैचर एंड विजुअल मेमोरी, डिमांड पेजिंग एंड रिप्लेसमेंट, ठीक है। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट जो है वो देख लें, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कर्नल क्या होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यानी कि आईपीसी क्या होता है, सीपीयू स्केजुअलिंग क्या होता है, डिस्पैचर क्या होता है, मॉनिटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, वर्चुअल मेमोरी, डिमांड पेजिंग, ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट, डाटा कम्युनिकेशन। ये नेटवर्किंग में आगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 सवाल बनते हैं, डाटा कम्युनिकेशन के बारे में, ओएसआई मॉडल के बारे में और नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। ये है जी आप लोगों का गेस्ट पेपर, ठीक है। हब क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क और उसकी टाइप्स क्या होती हैं और प्रोटोकॉल क्या होता है। लें जी, ये आप लोगों का गेस्ट पेपर है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं टॉपिक्स, ये आप लोग कवर कर लें, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर इन्हीं में से ही 100% हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये गेस्ट पेपर, ये पास्ट पेपर, सिलेबस, हर चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।